स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है बेसिकली एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच का मैच। ये मैच होने वाला है 31 दिसंबर को दोपहर 1:45 पीएम पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाएं। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच चांसेस की। तो मैच होने वाला है एडिलेड ओवल में। और यहाँ की पिच जो रहती है ना वो बैटर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहती है। बॉल बैट पे आसानी से आता है। बैटर्स पूरा गेम यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। पेसर्स के लिए नई बॉल से असिस्टेंस होता है। नया बॉल थोड़ा सा सीम मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन कंसीडरेबली उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना और पिचेस पे, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे मिलता है। बात करें अगर स्पिनर्स की, ठीक है, तो स्ट्रेट बाउंड्रीज जो है ना वो यहाँ पे है 80 मीटर्स की। तो सामने छक्का लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए स्पिनर्स भी गेम में रहते हैं। स्क्वायर बाउंड्रीज जो है वो 60 से 65 मीटर मीटर की है, ठीक है। अब क्या होता है, बैट्समैन कोशिश करते हैं कि अक्रॉस द लाइन खेले स्पिन को, और वहां पे ना फिर एलबीडब्ल्यू बोल्ड के चांसेस आएंगे। तो सबसे ज्यादा जो मदद मिलेगी यहाँ पे बैटर्स को, फिर पेसर्स और स्पिनर्स को, ठीक है। बात कर ले अगर प्रीवियस स्कोर्स की, तो यहाँ पे दो मैचेस हुए हैं इसी बिग बैश लीग में। वहां पहले मैच में एडिलेड स्ट्राइकर ने बनाए 165 रन 6 विकेट के नुकसान पे। मेलबर्न स्टार्स चेस करते हुए 150 रन नहीं बना पाई 9 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में पेस को 8 और स्पिन को 7 विकेट मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। वहां होबार्ट हरिकेन्स ने बनाए 214 रन 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। और एडिलेड स्ट्राइकर ऑलमोस्ट चेस कर गई थी, 203 रन बना गई थी 6 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में पेस को 7 और स्पिन को 5 विकेट मिले थे। तो आप देख रहे होंगे कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है और यहाँ पे ना स्कोरिंग काफी अच्छी होती है। और एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 180 से 200 के बीच में होना चाहिए। बात कर ले अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों ने 25 मैचेस खेले हुए हैं। 12 मैचेस एडिलेड स्ट्राइकर ने और 13 मैचेस पर्थ स्कॉचर्स ने जीते हुए हैं। बात कर ले लास्ट 5 मैचेस की, तो एडिलेड स्ट्राइकर सिर्फ एक मैच जीत के आ रहे हैं, वहीं पर्थ स्कॉचर्स 2 मैचेस जीत के आ रही है। बात कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर टीम के प्लेइंग 11 की। तो मैथ्यू शॉट ओपन करेंगे डार्सी शॉट के साथ, फिर आएंगे क्रिस लिन, ऑली पॉप, एलेक्स रॉस, जेमी ओवरटन, जेम्स बेजली, लियाम स्कॉट, कैमरन बॉयस, लॉयड पोप और हेनरी थॉर्नटन। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए हेनरी थॉर्नटन, लॉयड पोप और जेमी ओवरटन अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे, ये हो गए 12 ओवर। कैमरन बॉयस और मैथ्यू शॉट मिलके ना 6 से 7 ओवर करने चाहिए, ये हो गया अप्रोक्सीमेट 18 ओवर्स। अब जो बचे हुए एक दो ओवर्स है वो जेम्स वेजली और लियाम स्कॉट भी एक आध ओवर कर सकते हैं। बात करें डेथ ओवर की, तो जेमी ओवरटन डेथ में कंफर्म है। अब सेकंड डेथ बॉलर आपको हेनरी थॉर्नटन भी दिख सकते हैं या लॉयड पोप भी दिख सकते हैं। बात कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो मैथ्यू शॉट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, कैप्टनसी के सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे क्योंकि एक तो पावर प्ले में ओपनिंग करेंगे, तो वहां पे पावर प्ले का एडवांटेज रहेगा। उसके साथ साथ अप्रोक्सीमेट 3 से 4 ओवर्स करने चाहिए, तो अच्छे पिक रहेंगे, अच्छे कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं डार्सी शॉट। तो फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं, 60 और 41 का अच्छा स्कोर आया है और बैटिंग विकेट है, तो आप इनको बैक करके चल सकते हैं। स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं क्रिस लिन। तो रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है और ज्यादातर ना ये हिटिंग करने के चक्कर में आउट हो जाएंगे, ओवर हिटिंग काफी ज्यादा करते हैं। और अब ये वो पुराने वाले क्रिस लिन नहीं है जो इतने अच्छे 35 के एवरेज से खेले। तो फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं क्योंकि फॉर्म भी अच्छा नहीं है, आराम से आप छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं ओली पोप। तो बैटिंग से काफी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, स्टार्ट्स मिले हैं, आप देखेंगे 34 39 अच्छे स्टार्ट्स मिले हैं। तो अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, साथ ही साथ कीपिंग का बैकअप रहेगा और बैटिंग विकेट है, तो और भी अच्छा परफॉर्म करने चाहिए, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं एलेक्स रॉस। तो बैटिंग थोड़ा सा नीचे आता है और फॉर्म भी ना उतना अच्छा नहीं चल रहा है, स्टार्ट मिल रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से। ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं जेमी ओवरटन। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, अभी तक तीनों ही मैचेस में नॉट आउट रहे हैं, फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। डेथ में बॉलिंग भी डालेंगे, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी अच्छे चॉइस रहेंगे आपके लिए।
फिर आते हैं जेम्स बेजली, तो इनका इतना ज्यादा रोल रह नहीं गया है, बॉलिंग से ओवर्स कट जा रहे हैं, बैटिंग काफी ज्यादा नीचे है, तो आराम से छोड़ दीजिएगा। ग्रैंड लीग में ऐसा ट्रम्प कार्ड पिक आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं इनको, स्मॉल लीग के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छे पिक नहीं है, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं लियाम स्कॉट, तो ओवर्स उतने ज्यादा मिलेंगे नहीं, साथ ही साथ बैटिंग बहुत ही नीचे आएगा, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। फिर आते हैं कैमरन बॉयज, तो अभी तक लाइन लेंथ उतना ज्यादा सटीक रहा नहीं है इनका, और साथ ही साथ ना ओवर्स भी कट जा रहे हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, अब ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं लॉयड पोप, तो 34 मैचेस में 39 विकेट ले रखे हैं, रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, और अब ना टीम इनको ऐसा डेथ बॉलर यूज कर रही है, तो 17वें 18वें ओवर में बॉलिंग करने आ जाते हैं, और वहां पे ना एक दो विकेट्स आराम से लेके जाते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं हेनरी टॉर्टन, तो पेस जनरेट कर लेते हैं और काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में भी है। अगर इनके बीबीएल स्टैट्स की बात करें तो 28 मैचेस में 42 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है ये, और ज्यादातर मैचेस में ना आपको विकेट दिला के जाएंगे, विकेट सैली में रहते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। बात कर लेते हैं पर्थ कॉचर टीम के प्लेइंग 11 की, तो फिन एलन ओपन करेंगे मैटी हर्स्ट के साथ, फिर आएंगे कॉपर कुनले, एरन हार्डी, एस्टन टर्नर, निक हॉब्सन, एस्टन एगर, मैथ्यू कैली, एंड्रू टाई, जेसन बेरेंडॉफ और लैंस मॉरिस। बात कर लें अगर ओवर डिवीजन की, तो देखिए जेसन बेरेंडॉफ, एंड्रू टाई, एस्टन एगर अपने पूरे पूरे ओवर डालेंगे, ये हो गए 12 ओवर। अब जो बचे हुए 8 ओवर हैं वो मैथ्यू कैली, लैंस मॉरिस और कूपर कॉनली मिलके करने चाहिए। एरन हार्डी के ऊपर अभी भी कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, वो बेसिकली इंजरी के कारण बॉलिंग नहीं करे थे लास्ट मैच में, और इस मैच में भी अगर कोई अपडेट इनकी बॉलिंग पे आता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बात करते हैं अगर डेथ ओवर की, तो जेसन बेरेंडॉफ और एंड्रयू टाई मिलकर डेथ करने चाहिए। बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर्स टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो फिन एलन रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है, लेकिन इस मैच में ना आपके लिए ये ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे, क्योंकि बैटिंग विकेट है और वहां पे ये चल सकते हैं, तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे, तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल फॉर्म के हिसाब से अच्छे पिक नहीं बनते हैं स्मॉल लीग में, अगर आप लेते हैं तो थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन अगर इनको आप लेते हैं और ये चलते हैं ना, तो आप वन साइडेड सारी लीग जीत जाएंगे, तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इनको जरूर ट्राई करके चलिएगा। फिर आते हैं मैटी हर्स्ट, तो रिसेंट फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, आराम से छोड़ सकते हैं, उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। फिर आते हैं कूपर कोहली, तो फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, लगातार 64, 14, 66, 37 का स्कोर आया है, साथ ही साथ बॉलिंग का भी बैकअप रहेगा, मैंडेटरी पिक रहेंगे, अच्छे कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं एरन हार्डी, तो अगर एज अ प्योर बैटर खेलते हैं ना तो उतने अच्छे पिक नहीं रहते हैं, लेकिन अगर बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहता है और ऐसा कंफर्मेशन आ जाता है कि ये कुछ ओवर्स डालेंगे, तो उस केस में ये मैंडेटरी पिक रहेंगे। तो फिलहाल इनके ऊपर जो कंफर्मेशन है वो मैं कल आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, अभी के लिए ये एवरेज ही पिक रहेंगे अगर हम इनको प्योर बैटर मान के चल रहे हैं तो। फिर आते हैं एशन टर्नर, तो फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है बैटिंग से, और बीच में ना ओवर भी एक आध करने आ जा रहे हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप ट्राई करके आराम से अपनी टीम में चल सकते हैं। फिर आते हैं निक हॉब्सन, तो बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आएगी, तो फैंटेसी वाइज उतने ज्यादा अच्छे पिक नहीं रहेंगे, आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर लीजिएगा, स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे ऑप्शन ये नहीं दिख रहे हैं। फिर आते हैं एस्टन एगर, तो 4 ओवर्स अपने पूरे कंप्लीट करेंगे, ऊपर से बैटिंग का भी बैकअप देते हैं, लेकिन स्पिन को ना पिच से उतनी ज्यादा मदद है नहीं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, एवरेज ऑप्शन रहेंगे। आप चाहें तो फर्स्ट इनिंग्स में अगर पर्थ स्कॉचेस बैटिंग करते हैं ना, तो उस केस में इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं एंड्रयू टाई, तो फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, और वहां पे इनके विकेट लेने के चांसेस रहेंगे, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जेसन बेरेंडॉफ, तो 100 मैचेस में 130 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, लास्ट के अगर तीनों मैचेस देखें ना तो दो 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 विकेट, तो विकेट चली में हमेशा ही रहेंगे, और अगर थोड़ा सा भी सीम मूवमेंट होता है ना नई बॉल से, तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, डेथ में बॉलिंग करने के भी चांसेस रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं लैंस मॉरिस, तो 30 मैचेस में 28 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म की बात करें तो ठीक ठाक फॉर्म चल रहा है, और डेथ में एक ओवर ये हो सकता है डालने आ जाए, पेस और बाउंस जनरेट कर लेते हैं, इस वजह से पिच से थोड़ा सा मदद रहेगा इनको, और अगर नई बॉल से डालते हैं तो वहां थोड़ा सा बैट्समैन को परेशान करेंगे, तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप चाहें तो इनको स्मॉल लीग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं मैथ्यू कैली, तो 37 मैचेस में 55 विकेट ले रखे हैं,
विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा रहते हैं और अगर आप लास्ट के 3 मैचेस देखेंगे ना तो 4 विकेट्स ही रखे हैं। फॉर्म अच्छा चल रहा है इनका, आराम से आप टीम में कवर करके चल सकते हैं। और अगर पर्थ स्कॉचर्स पहले बॉलिंग करता है ना तो उस केस में इनको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, वहाँ पे एक अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। बात करें अगर ड्रीम 11 टीम की तो विकेट कीपिंग सेक्शन से ओली पोप आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिन एलन एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से डार्सी शॉट अच्छे पिक रहेंगे। एश टर्नर भी एक अच्छे पिक रहेंगे यहाँ से। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से जेमी ओवर्टन मैंडेटरी पिक रहेंगे। मैथ्यू शॉट मैंडेटरी पिक रहेंगे। कूपर कॉनली मैंडेटरी पिक रहेंगे। एरन हार्डी अगर बॉलिंग का बैकअप रहता है तो ये भी अच्छे पिक रहते हैं। फिर आते हैं एस्टन एगर, तो फिलहाल के लिए मैं इस मैच में इनको कवर करके नहीं चल रहा हूँ। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से जेसन बैरनडॉफ मैंडेटरी पिक रहेंगे। लॉयड पोप मैंडेटरी पिक रहेंगे। एंड्रू टाइम मैंडेटरी पिक रहेंगे। हेनरी थॉर्टन मैंडेटरी पिक रहेंगे। अब जो एक प्लेयर बचा है उसमें मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से इस मैच में फिन एलन को बैक करके चल रहा हूँ। थोड़े रिस्की पिक रहेंगे लेकिन एज अ ट्रम्प कार्ड ना इस मैच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे पिक रहेंगे क्योंकि बैटिंग विकेट है। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की तो मैथ्यू शॉट सबसे अच्छे कैप्टनसी चॉइस रहेंगे। वाइस कैप्टनसी चॉइस में मैं जेमी ओवर्टन को लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।